मैं एक जीवती माई की कहानी कह रही हूँ, सुनिए। आप लोग को अच्छा लगेगा तो शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। हे जीवती माई, हे जीवतवाहन भगवान, सबके रक्षा करना, उसके पीछे हमारा भी रक्षा करना। सुनिए बहनों, सुना रही हूँ। एक गांव में एक राजा रानी रहते थे। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत राजी खुशी वो राजा रहते थे, राजा रानी। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद राजा का एक बिटिया पैदा हुई, लड़की। फिर राजा बहुत खुश हो गए, चलो हमारे बीच एक गुड़िया पैदा हो गई, हम बहुत खुश रहेंगे हम दोनों। फिर अच्छे से वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। फिर थोड़ा दिन बाद, मतलब साल के अंदर ही, वो गुड़िया की माता वो रानी चल बसी। वो चल बसी, गुड़िया को छोड़ के, राजा को छोड़ के वो रानी चल बसी। फिर राजा बहुत दुखी हुए, बोले क्या करूं, हमारे बीच खुशियाँ आई, इतना ही दिन टिकी खुशियाँ, बच्ची के आते ही थोड़े दिन बाद रानी चली गई। बहुत दुखी रहे राजा। धीरे धीरे वैसे ही अपना दुख दिन निकाल रहे थे। उनके जो प्रजा थी, जो मंत्री थे, वो बोलते राजा साहब कैसे ऐसे दिन निकालोगे। बोले क्या करूं, मैं तो शादी किया था, रानी आई थी, एक गुड़िया हुई, चली गई हमारी खुशियाँ, अब मैं नहीं शादी नहीं करूँगा। तुम लोग क्या बोल रहे हो। वो लोग बार बार वही बात बोल रहे थे, राजा साहब कैसे क्या होएगा आगे, प्रजा की क्या होएगी, आप नहीं करेंगे आगे शादी विवाह तो कैसे होएगा राजा साहब। फिर बार बार वो लोग यही बात राजा साहब को बोलते थे, बार बार बोलते थे। तो राजा साहब बोलते नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं अपनी बच्ची को मैं ही खुद पालूँगा। राजा साहब खुद अपने हाथों से बच्ची को नहलाते थे, धुलाते थे, कपड़ा बदलते, अपने पास सुलाते, दूध पिलाते। क्या करेंगे। राजा साहब बोले शायद भगवान को यही मंजूर होगा, तो भी हमारे साथ ऐसा हुआ। फिर धीरे 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 फिर राजा को भी मन में कुछ ये हुआ कि आगे प्रजा की क्या होएगी, फिर कैसे चलेगी। फिर मंत्री का बात मान लिए, प्रजा का बात मान लिए। वो लोग बोले राजा साहब अब आप शादी करेंगे तो बहुत अच्छी बात होएगा, कर लीजिए। तो राजा साहब बोले ठीक है, लेकिन अपनी वो जो बिटिया थी ना, वो बिटिया का राजा रानी दोनों मिलके अमावस्या नाम रखे थे, अमावस्या। फिर राजा बोले अमावस्या का क्या होएगा। फिर सोचे चलो शादी कर लूँगा, रानी आएगी तो अमावस्या का भी देखभाल करेगी, हमारा भी देखभाल करेगी, और प्रजा भी खुश रहेगी, मंत्री भी खुश रहेंगे, सब लोग खुशी खुशी रहेंगे। फिर राजा ने मंत्री का और प्रजा का प्रस्ताव मंजूर किया और बोले ठीक है, हमारा शादी रचाओ। फिर मंत्री और प्रजा ने मिलके राजा के लिए लड़की ढूंढा और राजा का खुशी खुशी शादी किया। शादी किया तो राजा बोले रानी आई। फिर राजा बोले देखो रानी, हमारी एक बिटिया है, उसको माँ का कमी महसूस मत होने देना, इसके लिए हम शादी किए हैं। तो रानी बोली नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम अमावस्या बिटिया का बहुत ख्याल रखूँगी, बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी कि उसकी अपनी माँ याद भी नहीं आएगी। मैं सौतेली माँ बन के नहीं उसको प्यार करूँगी, अपनी माँ बन के प्यार करूँगी। राजा साहब बोले अब मुझे क्या चाहिए, रानी तो इतना कह रही है और प्यार करेगी ही, चलो ठीक है।
फिर रानी करती थी, लेकिन राजा साहब के दिखावे में करती थी। राजा साहब जब आते थे तो उसको लाड़ करती थी, प्यार करती थी, दूध पिलाती थी, खिलाती थी। और जैसे राजा साहब चले जाते थे उसको झूले में डाल देती थी, वैसे भूखे रोए चाहे जैसे रोए। अमावस्या फिर धीरे 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 कुछ दिन बीता, 2-3 साल। फिर राजा साहब का ये जो रानी आई थी, वो रानी से एक पुत्री पैदा हुई, एक पुत्री पैदा हुई लड़की। फिर वो लड़की का नाम राजा रानी पूर्णिमा रखा। राजा ने बड़ी बिटिया का नाम अमावस्या रखा था और छोटी बिटिया का नाम पूर्णिमा रखा। पूर्णिमा बहुत अच्छी थी, सुंदर थी। अमावस्या भी सुंदर थी, पूर्णिमा भी सुंदर थी, दोनों सुंदर थी। अपना दोनों अच्छे से रहने लगी। राजा साहब दोनों बिटिया को बहुत लाड़ प्यार से पाल रहे थे। लेकिन जब राजा साहब अपने काम काज को चले जाते थे बाहर, तो पूर्णिमा की माँ अमावस्या को नहीं प्यार करती थी, न दूध पिलाती थी, न खाना खिलाती थी। जो प्यार करती थी अपनी पूर्णिमा को ही करती थी। और राजा साहब के आते फिर दिखावा करने लगती थी। फिर ऐसे ही जैसे तैसे पूर्णिमा बड़ी हो गई। पूर्णिमा बड़ी हो गई। पूर्णिमा का मन भक्ति में लगने लगा, भगवान का पूजा में लगने लगा। माँ जिधर भी करती थी पूजा, उधर भगवान का नाम लेती थी। अमावस्या पूर्णिमा दोनों करती थी, लेकिन अमावस्या ज़्यादा करती थी। भगवान का नाम अमावस्या के मन में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी। और पूर्णिमा की तो माँ थी, और पूर्णिमा भी बच्ची थी। जैसे बहन करती थी वैसे वो भी करती थी। उसको क्या मालूम, वो तो छोटी बच्ची थी। फिर धीरे 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 दोनों बिटिया को पढ़ाए लिखाए राजा साहब, पढ़ा लिखा के बड़ी हो गई। तो रानी बोली, राजा साहब अब बिटिया लोग बड़ी हो गई, अब दोनों का शादी कर देते तो बहुत अच्छी बात होता। फिर राजा साहब बोले, हाँ ये तो बात आप सही बोल रही हो, दोनों का दोनों लड़की बड़ी हो गई, करना चाहिए शादी। फिर रानी बोली, हाँ ठीक है। फिर राजा साहब अपने मंत्री को, नाऊ को, पंडित को बुलाए। अब बोले, जाओ बड़े से बड़े राजा के बेटा जो होंगे उनको शादी के लिए खोजो, हमारी दोनों बिटिया के लिए। तो नाऊ, पंडित और मंत्री बोले, ठीक है राजा साहब, हम लोग खोजेंगे और जाएंगे। फिर रानी जो है, तो रानी मंत्री साहब को घर में बुलाई और मंत्री साहब से बोली, मंत्री साहब आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है। तो बोली, हाँ हाँ बोलिए, आपका मैं पूरा करूँगा, क्या बात है बताइए रानी साहिबा। तो रानी बोली, देखिए अमावस्या का शादी के लिए लड़का वहीं खोजना जहाँ उसका कुछ ना हो, ना माँ बाप हो, ना कुछ ना हो, उसका कुछ ना हो। ऐसे अकेला लड़का कहीं भी पा जाए, उसको शादी के लिए ठीक करना। तो मंत्री बोले, भला ऐसे कैसे होएगा रानी, आपकी दोनों बिटिया है ना। तो रानी अब लगी झिकझिकाने और उसको मंत्री को डांटने लगी, बोलने लगी, डांट फटकारना लगाने लगी कि मैं जैसा बोलती हूँ, मैं एक रानी हूँ, जैसा बोलती हूँ वैसे ही आप करो। फिर मंत्री बोले, ठीक है मैं वैसा ही करूँगा। फिर वैसा ही किया और बोला, पूर्णिमा के लिए लड़का ऐसा खोजना जो राजघराने का हो, सुंदर हो, सुशील हो, राजघराने का लड़का हो, उसको खोजना। फिर मंत्री, पंडित, नाऊ दोनों तीनों गए और घूम के अपना नगर में लड़का खोजा। दोनों लड़का एक ही गांव में खोजे। वो लोग अमावस्या के लिए एक रोड पर बैठा हुआ लड़का, उसको खोज के ठीक किए। वो बोले, हमारे राजा साहब की बिटिया से शादी करोगे क्या? वो लड़का बोला, भिखारी, हाँ करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, कर लूँगा। ठीक है। फिर पूर्णिमा के लिए लड़का ये लोग राजघराने का खोजा लोग, और दोनों का शादी ठीक ठाक करके, राजा तो राजा
के बेटे से करेगा ही शादी, बेटी से, बेटा से, दोनों शादी करने के लिए आए। अब बोले राजा साहब मैंने शादी ठीक करके आया, इस दिन को बारात आएगी। फिर रानी बोली ठीक है, राजा बोले ठीक है। जब बारात आई तो द्वार पर बारात लगी, पहले अमावस्या का बारात लगी। सब गांव वाले बोलने लगे, राजा साहब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, आप एक बड़े माने जाने राजा हो और आपका दामाद जो है, आपका जवाई जो है एक भिखारी के रूप में दिख रहा है, ना उनके अंग पर शेरवानी है, ना अच्छे कपड़े हैं, फटे टूटे कपड़े हैं, और 2-4 लोग बाराती आए हैं, ऐसे कैसे हो रहता है। लेकिन राजा उस दिन इतना भीड़ में थे कि ये बात प्रजा का राजा ने सुन नहीं पाई। और फिर पूर्णिमा का बारात तो मार चाह दह घोड़ा हाथी लेके अपना वो लड़का अपना आया। फिर दोनों का शादी हुआ, राजा साहब दोनों का शादी कर दिए और दोनों को विदा कर दिए। दोनों राजा की बेटी अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ससुराल चली गई। अमावस्या तो गई वही झोपड़ी में, झोपड़ी बना के आया था वो रोड छाप लड़का जो भिखारी था, उसी में लेके गया उतारा। और जो पूर्णिमा थी वो तो राजमहल की रानी बनी अपना। फिर धीरे 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 कुछ दिन बीता, फिर दोनों बहनों को बच्चा हुआ, पूर्णिमा को भी हुआ, अमावस्या को भी हुआ, दोनों को हुआ, 2-2 3-3 बच्चे दोनों को हुआ अपना। तो पूर्णिमा है तो राजघराने की रानी है, उसको तो कुछ की कमी नहीं है, बच्चे पालने में पोसने में कुछ की कमी नहीं पड़ती है। लेकिन जो अमावस्या है उसको तो हर चीज़ की कमी पड़ती है, लेकिन फिर भी बेचारी करे तो क्या करे। अपना उसका पति मजदूरी करके लाता था, अपना देता था, और उसी में वो बेचारी अपना बच्चे लोग को पालन पोषण वैसा ही करती थी। फिर अपनी दीदी के पास गई, ये पड़ा जितिया भगवान का पूजा आया तो गई अपने बहन के पास, छोटी बहन के पास, और बोली ना कि आज जितिया है, ये बहन कुछ दोगी क्या मेरे लिए, जितिया माई को चढ़ाऊंगी, चिल्हो सियारों को दूंगी। तो बोली क्या दूंगी भला तेरे को, जा मेरे पास कुछ नहीं है, जा चल जा, तेरे को भिखारी को देने को मेरे लिए पास कुछ नहीं है, तू चले जा मेरे घर से, मेरे घर क्यों आई। फिर वो बेचारी चली आई, बोली चलो ठीक है, मैं ही गलती कर दी आके छोटी बहन के पास, मुझे नहीं आना चाहिए। फिर अपने घर चली आई, अपने घर आई और जो ही खुदी चुनी जो ही था उसमें ये मड़ुआ डाली, मड़ुआ का लिट्टी और ये सतपुतिया का भाजी बनाई, सब्जी तरकारी बनाई और बच्चे लोग को भी खिलाई और अपने खाई और जितिया माई के लिए भी रखी। जितिया माई चिल्हो सियारो को लिए रख दी, अच्छा जैसे बनाई वैसे निकाल के रख दी, लिट्टी और सब्जी तरकारी रख दी और खाई और सोई। फिर रात में एक साधु बाबा आए, मतलब ऐसा एकदम वृद्धा साधु बाबा आए। फिर बोले ये बच्चा, दरवाज़ा बजाए, ये बच्चा मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लगी है। फिर वो बोली दरवाज़ा खोलिए, बोलिए बाबा मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से आपको खाना दूंगी। तो बोले जो भी तेरे बच्चे कुछ नहीं खाए। तो बोले मेरे बच्चे तो खाए लिट्टी और सब्जी, आप भला खाएंगे, क्या करूं मैं। तो बोले हाँ दे दे, वही मैं खा लूँगा। तो वही लिट्टी सब्जी दे दी अमावस्या ने लिट्टी सब्जी दे दी और वो साधु बाबा खा लिए। वो तो जीवित भगवान थे और खा लिए और बोले अभी रात को मेरे को तो दिखता नहीं, मैं कहाँ सोऊं। वो बोली ठीक है हम लोग इधर सोए हैं बाबा, आप भी उधर सो जाइए, आप भी उधर सो जाइए, मड़ई टाटी का घर था। बोले आप भी सो जाइए, ठीक है। बोला ठीक है, पंडित बोले ठीक है मैं सो जाता हूँ। सोए और सुबह उठ के वो पंडित जी
चले गए। सुबह उठ के पंडित जी चले गए और इनका तो उपवास था अमावस्या का। अमावस्या भूखी थी उस दिन, जिउतिया सप्तमी को चढ़ाई थी। ये सप्तमी के रात को शाम को बनाई थी मड़ुआ का लिट्टी और सब्जी, और रात में चढ़ाई जिउतिया माई को, जितवाहन भगवान को, और चिल्हो सयार को भी दी। और सुबह में भूखी थी तो उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। बोली अब मेरे पास तो कुछ नहीं है, क्या लेके जाऊंगी? सब लोग गंगा घाट पर जाएंगे, औरत लोग फल फलहारी लेके फ्रूट लेके, क्या करूं? मेरे पास तो कुछ नहीं है। फिर बेचारी एक लोटा जल ले ली और एक कुश था ना, कुश जो घास बोलते हैं, घास कुश होता है, तो उसको ले ली। वही लेके घाट पर गई और पूजा करी और भगवान से बोली, भगवान मैं आई हूँ, पूजा में शामिल हूँ आपका, और पूजा कर रही हूँ सच्चे मन से, और हमारे पास कुछ फल फलहारी नहीं है चढ़ाने के लिए। ये मैं सेब केला आम आपके लिए लेके आऊँ, और जो था वो मैं लेके आई। मेरा रक्षा करना, मेरे बच्चों का रक्षा करना। फिर भगवान मंजूर किए और आंचल ऐसा पसारी, आंचल में ही वो अपना, कोई भी पूजा होता है तो बच्चों की माँ अपना आंचल पकड़ के ही पूजा करती है। आंचल पकड़ के ही पैर पड़ती है किसी भगवान का, चाहे आंचल पकड़ के ही देवी देवता का, अपने से बड़ों का भी आंचल पकड़ के ही पैर पड़ती है माँ, हर माँ पड़ती है। तो आंचल ऐसा पकड़ के और पैर पड़ रही थी भगवान का। आँख बंद करके भगवान से बोली, हे भगवान, हे जिउतिया वाहन भगवान, जिउतिया माता, हमारा पूजा मंजूर करो। फिर वो अमावस्या के फाड़ बोलते, जो आंचल बोलते, उसमें फल आ गया रंग बिरंग का। फिर बोली ये क्या हो गया हमारे साथ? फिर आंचल पकड़ के और पूजा करके वहाँ से अपना घर पर लौटी आई। फिर बोली चलो ये जिउतिया माई का ही, जितवाहन भगवान का ही चमत्कार है, अपना घर में रख दी। और फिर सुबह उठ के फिर वापस गई, भगवान का पूजा नहा धो के पूरा करके, तीसरा दिन यानी नवमी को दिन अपना नहा धो के पूजा पूरा करी और फिर आई। अपने बच्चे लोग को फल बांटी, अपने आदमी को फल दी, और फल दे के अपने आदमी से बोली हमारे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। उनका आदमी बोला ये तो सब जिउतिया माई का, जिउत भगवान का सब प्रभाव है, आप पर पड़ा है, आप बहुत पुजारी हो, आप बहुत पूजा करती हो। तो बोली हाँ। फिर वो जाके रोटी जो रखी थी, चिल्हो सियारो वाला जो रोटी रखी थी जहाँ पर, और जितवाहन भगवान के लिए, वो रोटी सोना का रिंग बन गया, मोटा मोटा बड़ा, जितना बड़ा था उतना बड़ा रिंग बन गया। फिर बोली अब तो मैं सब कुछ हो गया मेरे पास। अब मैं बच्चे लोग को अच्छा भोजन बनाई, खुद खाई, अपने आदमी को खिलाई, बच्चे लोग को खिलाई, और सब फल वल उनके घर में, जिउतिया माई सब उनके घर में सब कुछ भर दी, सब खुशियाँ भर दी, जो कि उनको कमी थी, बचपन से ही नहीं मिली थी। अमावस्या को हर एक खुशी नहीं मिली थी, कुछ नहीं मिला था, वो हर एक खुशी जिउतिया माई उनके घर में, उनके आंचल में भर दी। फिर वो अच्छे से राजी खुशी रहने लगी अपने घर में अमावस्या, अच्छे। फिर उधर पूर्णिमा को पता चला कि अमावस्या के घर में ऐसा हुआ है। कोई एक दूसरे को कोई बोली देता है कि अमावस्या के घर में कुछ तो चमत्कार हो गया है। फिर वो आई और बोली कि ये बहन तू क्या करी कि ऐसा हो गया तेरे घर में? तो बोली कुछ नहीं मैंने किया बहन, मैं क्या करूं, क्या कर ही सकती हूँ। आपके घर गई कि सब लोग जिउतिया कर रहे, मैं भी करूँगी, तू भी कर रही थी, मेरे को कुछ थोड़ा अच्छा दे दोगी तो बनाऊँगी, और जित भगवान को भी चढ़ाऊँगी, और चिल्हो सियारों को भी दूँगी, बच्चे लोग को भी खिलाऊँगी। तो आप मेरे को झटकार फटकार के फेंक दिया
और डांट दिया, बोला जाओ। फिर मैं चली आई और जो घर में था खुदी भूसी जो ही था मेरे घर में, और मड़ुआ लाई और मड़ुआ का उसी में मिक्स करके लिट्टी पकाई और सब्जी बनाई, साग बनाई, सतपुतिया का साग सब्जी बनाई और मड़ुआ का लिट्टी बनाई और भगवान को रखी, चिलो सियारों को रखी और खुद खाई। वो यही चमत्कार हुआ है। जो भी हुआ है सच्चे मन से, अमावस्या ने सच्ची मन की थी और सच्चे सच्चे अपने सच्चे दिल से सब कुछ पूर्णिमा को बता दी। और पूर्णिमा को तो अपना धन का घमंड था कि मैं बड़ी हूँ, मैं अमीर हूँ, लेकिन फिर भी पूर्णिमा हार नहीं मानी। गई, अगले साल का इंतज़ार करी, अगले साल का इंतज़ार करी और 1 साल बाद वो भी खुद मड़ुआ का लिट्टी, खुद ही चुनी का लिट्टी मिक्स करके बनाई और सतपुतिया का भाजी बनाई। उनके घर भी जीतिया माई जीतवाहन भगवान उनके घर भी पधारे आए। बोले बेटा मेरे को भूख लगी है। बोली हाँ बाबा खा लो, आओ खा लो, अच्छे से खिलाई तो। फिर बोले मेरे को अंधे हूँ, मेरे को कहाँ सोऊंगा, मैं कहाँ जाऊँगा अंधेरा में, मुझे थोड़ा जगह दे दो सोने के लिए। बोली इधर भला हम बेड सेट पर सोती हूँ, इतना अच्छा अगर मैं आपको कहाँ सुलाऊँ मैं। एक काम करो, आप जाओ द्वार पर, खमिया होता है ना, खमिया में जाओ सो लो। बोले ठीक है। खमिया में सो लिए और वो उठ के साधु बाबा चले गए। साधु बाबा उठ के चले, वो तो भगवान थे, भगवान के रूप में उनका भी परीक्षा ले रहे थे, मंडी थी ना इसके लिए। फिर के चले गए। फिर ये अपना पकाई थी, खाई थी, उनको भी दी थी, अपने बच्चे लोग को भी खिलाई थी, पंडित जी साधु बाबा आए थे उनको भी दी थी। सब ये भी उनके जैसा करी थी, अमावस्या के जैसा भी पूर्णिमा भी करी, सब करी सब। लेकिन फिर पूजा पाठ करके मंदिर गई, गंगा घाट पर गई, आज 1 लोटा जल लेके और कुश लेके और बोली ए जीतिया माई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भी आपका पूजा करने आई हूँ, आप मंजूर करो। तो जीतिया माई भला कैसे मंजूर करेगी? आपके घर में तो आप राजघराने की बहू हो, राजघराने की बेटी हो। फिर जीतिया माई कुछ नहीं बोली, न कुछ उनको टसमस करी, अपना जैसा गई वैसा आई। फिर आके और वो जो अपना लिट्टी पका के रख के गई थी, वो लिट्टी देखी तो लिट्टी का लिट्टी ही है, लिट्टी का लिट्टी है। फिर बहुत जोर से गुस्सा हुई अपने बहन के ऊपर, वहीं से तलमलाते उठी और चल दी। एक तो भूखी थी, उपास रखी थी और भूखी थी, चल दी अपने बहन के घर पर तड़कते भड़कते और बोली तू मेरे साथ घात विश्वास की, मेरे को झूठा झूठा बताई, सच्चा नहीं बताई कोई बात, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, मेरे पास साथ कुछ चमत्कार नहीं हुआ, मेरे को तो ऐसा ही हो गया, लिट्टी का लिट्टी रह गया, कुश का कुश ही रह गया, आंचल में कुछ नहीं भरा, तू मेरे को बताई नहीं सच्चाई। फिर अमावस्या बोली नहीं बहन, मैं आपको सच्चाई बता दी, आप कैसे किया? तो बोली मैं भी मड़ुआ का लिट्टी पकाई थी और सतपुतिया का भाजी। वो बोली आपने गलत किया ना, सतपुतिया का भाजी बनाया ठीक है, मड़ुआ का लिट्टी बनाया ठीक है, लेकिन आपके घर में तो सब कुछ है ना, आप पुआ पूड़ी 56 भोग बना लेते, भगवान को भी चढ़ा देते, खुद ही खा लेते, आप क्यों मड़ुआ का लिट्टी? आपके पास सब रहते हुए आप मड़ुआ का लिट्टी और वही भगवान को भी दिए। हाँ, आपको तो अच्छा अच्छा पूड़ी पुआ अच्छा अच्छा भोग लगाना चाहिए, अच्छा अच्छा बनाना चाहिए ना। तो बहनों, जितना में रहना चाहिए उतना में भी भगवान का भी पूजा करना चाहिए। थोड़ा है तो थोड़ा में पूजा करो बहनों। अब भगवान आपको दिए हैं तो आप दिए अनुसार, शक्ति अनुसार आप भक्ति करो बहनों। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जीतिया माई की। सब पंचों का भला करो, उसके पीछे मेरा भी करना, सब माँ का भला करना, माँ का बच्चों का भला करना। हे जीतिया माई, हे जीतवाहन भगवान, जय जीतिया माई की जय।